बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वोट डाला है। डिफेंस कॉलोनी स्थित पोलिंग बूथ पर ये वोट डाला है। अपने परिवार के संग किया मतदान। हरिद्वार सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा भी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने परिवार के साथ वोट डाला है। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा भी किया है। तो तस्वीरें भी आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इस बार 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जो जीत है वो सुनिश्चित है। तो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। हमारा डिफेंस कॉलोनी जो वार्ड है ये 13 लोकसभा में पड़ता है और मैंने परिवार से ही यहाँ पर मतदान कर लिया। मेरी धर्मपत्नी, मेरे दोनों बच्चे, तो बहुत खुशी हो रही है। 5 लोकसभा जीतेंगे। लोगों से ये अपील करेंगे कि जिस उत्साह से हम अपने पारिवारिक फंक्शन जब मनाते हैं, बच्चा जीतता है, बच्चा पढ़ाई में अव्वल आता है, उसके लिए हम लोग पूरा भरपूर प्रयास करते हैं। 100% एफर्ट्स उसके लिए करते हैं कि बच्चा हमारा सुयोग्य बने। तो हम देश के भविष्य को चुन रहे हैं और इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि 100% मतदान के लिए हम लोग तैयार हों, ताकि देश को अच्छे प्रतिनिधि मिल सके। तो लगातार बातचीत के लिए हमारे साथ रवि कैंथरा स्टूडियो से लाइव जुड़े हुए हैं। इसी के साथ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आज 102 सीटों पर 21 राज्यों में ये चुनाव होने हैं। पहले फेज का ये चुनाव होना है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सुप्रिया, देखिए, क्योंकि उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो जो 11,700 के करीब जो बूथ हैं वहां पर जिस तरीके से जो मतदान हो रहा है, यही वो लोकतंत्र की खूबसूरती की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सुबह के वक्त में हमारे सहयोगी रोहित जी लगातार उन बूथों का भ्रमण कर रहे हैं और तो तस्वीरें वहां से ताजी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और उनमें एक चीज देखी जाए तो महिलाएं अभी तक हमने ज्यादा देखी है स्क्रीन पर, तो इससे ये लगता है कि महिलाओं में खासा उत्साह है और विकास के नाम पर वोट देने की वो बात करती हुई भी कैमरे पर दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड में अभी तो सुबह का वक्त है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और धूप तेज होगी तो ये पता चलेगा कि मत प्रतिशत किस तरीके से इस बार जाएगा। और जैसे जैसे शाम ढलेगी तब हमें पता होगा कि इस बार जो मत प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश उत्तराखंड निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग की पूरे देश में भी है, वो कितना मत प्रतिशत इस बार बढ़ता है। लेकिन उत्तराखंड में इस वक्त जो चुनाव है वो कुछ मायनों में अलग है। उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे पिछली बार की अगर बात की जाए तो 5 सीटों पर 2019 में 52 प्रत्याशी मैदान में थे। इस बार 55 प्रत्याशी मैदान में, यानी कि प्रत्याशी ज्यादा इस वक्त हैं। दूसरी बात की जाए तो हरिद्वार सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो 69% से कुछ ज्यादा वहां पर वोटिंग हुई थी। ऐसे में अल्मोड़ा जिले में कम वोटिंग हुई थी। तो ऐसे में यहाँ पर कोशिश रहेगी कि चाहे मैदानी जिले हो, वहीं पर नहीं, पहाड़ी जिलों में भी जो वोटिंग प्रतिशत है लोकसभाओं में उसको बढ़ाने की कोशिश रहेगी। इसके अलावा जो दोनों ही पार्टियां हैं उनकी ओर से जो प्रचार प्रसार था वो तमाम चीजें कर दी गई हैं। लेकिन आज जनता का ये दिन है, उनका अधिकार है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती में तमाम जनता प्रतिभाग कर भी रही है। और हम भी अभी, क्योंकि सुबह का वक्त है, अभी कई लोग तो घर से निकल गए हैं, कुछ लोग नहीं निकले होंगे, तो उनसे हम भी यही अपील करेंगे आप जरूर जाएं, क्योंकि आप जब किसी आपने मत को देंगे तो उसके बाद ही एक अच्छा नेता चुनकर आएगा और एक अच्छी सरकार बनेगी। और जिस तरीके से ये देखिए, ये लोग इतने जागरूक हैं कि जब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं तो वो नाम किसी पार्टी का नहीं ले रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर हम वोट दे रहे हैं, अपने दिल में वो बात रखी हुई है। और जलपान से पहले जो है मतदान करने के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं। तो इन बूथों की खूबसूरत तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ अगर सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो उत्तराखंड में कुछ संवेदनशील बूथ भी हैं जहां पर पुलिस ने अपनी फोर्स को बढ़ाया हुआ है और वहां पर भी उन पर भी वोटिंग चल रही है। कुछ पिंक बूथ इस बार बनाए गए हैं जो कि अपने आप में आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो भी यहाँ पर जो इन बूथों का संचालन कर रहे हैं, वो तमाम उस बूथ पर सभी महिला
महिलाएं होंगी। तो इस तरीके की भी लोकतंत्र की खूबसूरती की तस्वीरें हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज इस महापर्व में अब जो तमाम प्रत्याशी हैं, अभी हम त्रिवेंद्र रावत को सुन रहे थे, उन्होंने वोट दे दिया अपने परिवार के साथ, उन्होंने दावा किया अपनी पार्टी की जीत का 5 सीटों पर। लेकिन उसी तरफ अब जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी धीरे धीरे करके बूथों पर हैं। अब पार्टियों के अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो मुख्य दो पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। दोनों ही पार्टियां तमाम बूथों पर जो उनका पहले से एक मैनेजमेंट किया गया है, ताकि जो है अपने अपने पक्ष में जो है वोट की अपील के साथ आज भी बूथों पर जो है उनके बसते रहें। तो ऐसे में ये तमाम चीजें हैं, इस तरीके की तस्वीरें हैं। और आज का वो दिन है जहां पर एक नई सरकार को चुनने का मौका पूरी तरीके से जनता के उस एक वोट की ताकत में होता है। और यही आज देखना है कि किस तरीके से उत्तराखंड की भले ही 5 सीटें हैं, लेकिन 5 सीटों पर पहाड़ से लेकर मैदान तक जब हम देखते हैं तो तमाम समीकरण भी होते हैं। जो मैदानी सीटें हैं वहां पर जो तमाम वोटर्स हैं, अलग अलग वर्ग के वोटर्स हैं, उनको देखकर अलग समीकरण होते हैं। पहाड़ पर बहुत जटिलता भी है। जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, अगर हम बात करें पिथौरागढ़ की, चमोली जिले की, टिहरी के दूरस्थ गांवों की, उत्तरकाशी के दूरस्थ गांवों की, तो ऐसे जगहों पर भी बूथ बने हुए जहां के लिए पोलिंग पार्टियां 4-5 दिन पहले रवाना हो गई थी। तो यहां पर भी लोग जाएंगे। कई बूथ ऐसे हैं जहां पर लोगों को पैदल जाना है, लेकिन लोग जाते हैं और आज उनको जाना भी चाहिए, क्योंकि साथ में हम अपील भी कर रहे हैं ताकि वो अपने मत का प्रयोग कर सकें और एक अच्छे नेता को चुने, और एक अच्छे नेता के चुनने के बाद एक अच्छी सरकार हमारे देश को मिले। बिल्कुल रवि जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रोहित जी, आपने लगातार यहाँ पर लोगों से बात की, उन महिलाओं से बात की, क्योंकि बढ़ चढ़कर महिलाएं यहाँ पर अपनी भागीदारी निभा रही हैं। क्या माहौल देखने को मिल रहा है और युवाओं में किस तरीके का उत्साह है? क्या अभी कोई युवा वहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए खास बात यह है कि इस बार सभी पोलिंग बूथ्स पर पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। हालांकि पोस्टल बैलेट के जरिए दिव्यांगजनों का और 85 साल से ऊपर के वृद्धजनों का जो है पोस्टल बैलेट से मतदान लिया जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी सीनियर सिटीजन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपने वोट डाल दिया? मैंने डाल दिया बेटा। सुबह ही पहुँच गए आप लोग वोट डालने? बिल्कुल बेटा, वोट ये हमारा हक है और हमको डालना चाहिए पूरी तरह से। आप सीनियर सिटीजन हैं, आपका वोट किस मायने में और किस आधार पर इस बार रहा है? तो देश को अच्छी तरह आगे ले जाए और देश के हित के लिए काम करे, उसी को वोट देना है। यानी आपका वोट जो है आने वाली पीढ़ी के लिए है कि उसके उज्जवल भविष्य के लिए? जो हमारे बच्चों के लिए कर सके, जो बच्चों को नौकरियां दे सके, और जो आदमी इस देश की व्यवस्था को मेंटेन कर सके, जो पारिवारिकवादी ना हो, परिवार के लिए इकट्ठा न करता हो, जो देश के लिए काम करता हो, उसके लिए हमारा वोट है। उम्र है बाबूजी आपकी? 85+। अच्छा, 85+ का पोस्टल बैलेट से भी ले रहे थे लोग? कोई फिक्र नहीं बेटा, हम जवान हैं, ऐसी क्या बात है वोट के लिए। 85+ है लेकिन फिट एंड फाइन है अंकल जी। माता जी नमस्ते, क्या उम्र है माता जी आपकी? 84, 84 साल की हैं। आपने वोट डाल दिया माता जी? हाँ जी। डाल दिया आपने वोट? उंगली दिखाइएगा। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है। इंतजाम ठीक है यहाँ पे? हाँ। आप साथ में, आप इनके नाती हैं? हाँ जी। बस मॉल को लेके हम वोट डालने ही आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सीनियर सिटीजन और हैं। बाबूजी, वोट डाल दिया आपने? Yes, please. I have casting the votes. इस बार का वोट जो है किसके नाम पर जनता दे रही है? आधार क्या है इस बार? Base is हिंदी में बोलिए, हिंदी में। आधार वो है कि मतलब नए नए कैंडिडेट हैं, तो जिसको जो जानता है वो उसको देगा, जिसको जो जानता है वो उसको देगा। तो ये देखिए, सीनियर सिटीजन लगातार आ रहे हैं। कितने साल के बाबूजी? 76 साल का मैं हूँ। अच्छा, आपका वोट किसके नाम पर रहेगा? आने वाली पीढ़ी के नाम पर आप उसी को वोट देंगे जो देश का विकास करे? हाँ बहुत चुनाव देखे होंगे जीवन में आपने। हाँ, बहुत बहुत देखे, लड़े भी। तो ये वोट आपका अपने नाम पे है कि आने वाली पीढ़ी के नाम पे है? दोनों के लिए। अब अभी तो टाइम है मरने का, है ना। अपने लिए भी है, मेरी पीढ़ी तो देखिए, महिलाएं भी पहुंच रही हैं, बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं। आप मतदान करने आइए। हाँ हाँ जी जी। हुआ नहीं मतदान? अभी नहीं हुआ। महिलाओं के मन में क्या है इस बार? मन में क्या है, बस जो महिलाओं की सहयोग किया करें, और हमारा अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है, हम इसलिए भी दे रहे हैं। नमस्ते माता जी। नमस्ते। आपको प्रदेश की जनता लाइव देख रही है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ना? तो क्या नाम है इनका? आपने वोट डाल दिया? दे रही हूँ, डाल रही हूँ। क्या उम्र है माता जी आपकी? 77 साल की। महिला इस बार किस आधार पे वोट दे रही हैं? विकास के नाम पे?
हाँ और क्या और बात महिलाओं के बारे में सोचे, है जो महिलाओं के बारे में सरकार सोचे। अरे सरकार बहुत चुनाव देख लिया और हो सकता है निराशा भी हाथ लगी हो लोगों को, और इसी वजह से यहाँ पर एक तस्वीर और दिखाते हैं। दूल्हे राजा आए हैं यहाँ पर। अरे दूल्हे राजा, ओ भाई साहब आ जाओ जाओ जाओ। शादी हो गई कि अभी होने वाली है? बारात जा रही है गैरसैंण। गैरसैंण बारात जा रही है? हाँ जी। तो पहले मतदान करने आ गए? हाँ जी हाँ जी। ये बहुत जरूरी है। नजीर बन रहे बिल्कुल। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? लगेगा 10 घंटे तो मान के चलिए। बड़ा जरूरी काम था। हाँ, वोटिंग तो जरूरी है। वोटिंग जरूरी है, अगर हाँ। आगे भविष्य में हमें अपना बनाना है तो बहुत जरूरी है। पिताजी हैं? भैया हैं बड़े। हाँ, अगर हमें भविष्य देखना है तो फिर ये वोट बहुत जरूरी है। चलिए दूल्हे राजा को कहेंगे, कैमरा हरीश दिखाइए दूल्हे राजा को। बिल्कुल 100 की नोट लगी हुई है और बारात जा रही है गैरसैण। तो सोचे कि सबसे पहले मतदान होगा, मतलब शुभ कार्य करके शादी करने जा रहे हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। यादों में रहेगा कि पहले वोट डाल के गए थे। हाँ जी हाँ जी। प्रियांशु को भी बोल दिया कि वोट डाल दिया कि नहीं? हाँ जी, वो भी डालने गई हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो भी डालने। माता जी इनकी ये बोल रहे आप भी तो बोलिए। हाँ जी वोटिंग जरूरी है जी। हाँ जी वोटिंग जरूरी है, पहले वोट डाल के जाओ। हाँ जागरूकता बहुत जरूरी है जनता की बीच। वोट जरूरी है, जब तक वोट नहीं पड़ेगा एक आदमी का वो होना चाहिए। आप दूल्हे के पिता हैं? तो मतलब सबको आप ही ने मोटिवेट किया है? ये सब परिवार मिलकर बनता है। तो ये तस्वीरें देखिए, अजीब अजीब तस्वीरें आ रही हैं। दूल्हे राजा जा रहे थे, घोड़ी से उतरे, कहे पहले वोट डालेंगे। माता पिता जी भी आ गए, सब वोट डालेंगे और उसके बाद बारात के लिए प्रस्थान करेंगे गैरसैण में। अपने होने वाली दुल्हनिया को भी बोल दिया फोन करके कि वोट डालना। उसके बाद शाम को दोनों लोग विवाह के परिणय सूत्र में बच जाएंगे। कुछ बीएलओ से हम बात करते हैं दिव्या और सुप्रिया जी, आप दोनों लोग वहां पर कमान संभाल रहे हैं। यहाँ पर भी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से। आइए जोशी जी, आप बीएलओ हैं? जी सर। बीते रोज हम आए थे, यहाँ का पूरा जायजा लिया था। पोलिंग पार्टियों के लिए व्यवस्था पूरी है? पूरी व्यवस्था की गई है सर, और पोलिंग पार्टियां लगभग यहाँ पर 4 बजे शाम तक पहुँच गई थी और पूरी अच्छी व्यवस्था थी। लाइट की व्यवस्था कर दी गई थी, भोजन की व्यवस्था कर दी गई थी, बिस्तर की व्यवस्था कर दी गई थी। जहाँ जहाँ जो जो दिक्कतें थी हमने नगर पालिका के माध्यम से भी जो साफ सफाई है उसके माध्यम से और चूना वगैरह डालने का काम सारा कर दिया गया था। और अच्छा वोट अभी चल रहा है। मतदाता काफ़ी जागरूक है इस बार और काफ़ी अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं। अभी कुछ मतदाता शादियों में जाने के बावजूद भी शादी रोककर भी वो लोग यहाँ पर अपने मदद का प्रयोग कर रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था भी की गई है। देखिए दिखाइए हरीश, ये व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। हालांकि पोस्टल बैलेट से पहले भी दिव्यांगजनों का वोट लिया जा चुका है, लेकिन फिर भी जो छूट गए हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। जी, ये दिव्यांगजनों के लिए भी है और ये या जो अस्वस्थ हैं या जो चल फिर नहीं सकते हैं उनके लिए भी हम कॉल के माध्यम से जो है कॉल की जा रही है और व्हील चेयरें की व्यवस्था की जा रही है। जो वृद्धजन है उनको भी हम व्हील चेयर की व्यवस्था, जो नहीं जा सकते उनके लिए व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने। देखिए ये आए हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये व्हीलचेयर शायद अपने किसी खास सगे संबंधी के लिए लेके जा रहे हैं। माता जी, आप वोट डालने आई हैं, क्या तकलीफ है? पैर में दिक्कत है? हाँ जी, पैर में दिक्कत है मेरे को। नाश्ता वास्ता किया कि नहीं किया? हाँ, नाश्ता कर लिए। इस बार का वोट क्या महिलाओं के मन में क्या है इस बार? अब देख के आते हैं तो जैसे वोट आपके नाम पे रहेगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए डाल रही हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए। ये देखिए, आपके हस्बैंड है? हाँ जी। अच्छा, ये बड़ी जागरूकता का विषय कि आप लेकर आए, अस्वस्थ हैं फिर भी। और व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? व्यवस्था बढ़िया है, पर बढ़िया फर्स्ट क्लास व्यवस्था। पहले भी ऐसी थी, अभी भी बढ़िया है। कितने साल के हैं बाबूजी आप? मैं हूँ 80+। 80+ हैं, लेकिन लग नहीं रहा देख के आपको। मेरा बैकग्राउंड जो है फौजी है ना, इस वास्ते। अच्छा, ये वोट अपने नाम पे है, अपनी पीढ़ी के नाम पे या आने वाली पीढ़ी के नाम पे? ये आने वाली पीढ़ी के नाम पर है। आगे जो है मतलब ये है कि बच्चों का भविष्य जो है वो बने और अच्छे उस पर जाएं, इसके लिए जो है वोट। बाबूजी आइए, नमस्ते। चाय पानी हो गया? काय का कैसे घर से चाय वाय पी के आ रहे? नाश्ता हुआ? नाश्ता भी नहीं, अभी जरा वोटिंग कर ले। मतदान करेंगे फिर जलपान? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल के हैं बाबूजी? 78। जागरूकता काफी है। नौजवानों की संख्या कम दिख रही है। मतदाता जो है, युवा मतदाता फिलहाल थोड़े अभी कम आ रहे हैं। महिलाएं और बुजुर्ग बहुत बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। आप इस समय लाइव टेलीकास्ट चल रहा है
युवाओं से कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम यही कहें कि भाई सबको मिलकर के मतदान करना चाहिए, आना चाहिए। अब बुजुर्गों के भरोसे कब तक रहेंगे? अब तो जवानों का दौर है आगे, उनको देश का भविष्य संभालना है। यही कह सकते हैं हम उनको कि उनको आना चाहिए, वोट देना चाहिए। प्रत्येक नौजवान का फर्ज वो बनता है देश के लिए कुछ करे। वोट आने वाली पीढ़ी के नाम पे है? बिल्कुल बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी के विकास के नाम। बिल्कुल विकास के नाम। जो विकास करेगा उसी को जनता वोट देगी। और महिला जो है सर्वाधिक संख्या में है, दिव्यांगजन भी पहुंच रहे हैं। बड़ी रोचक बात यह है कि 80 प्लस या फिर 75 प्लस जो बुजुर्ग हैं वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। थोड़ा युवाओं की संख्या कम है, लेकिन हो सकता है, उम्मीद कर रहे हैं ऐसे युवा जो दूल्हे राजा के रूप में यहाँ पर आए हैं, ऐसे युवा इनको देखकर रोहित, जागरूक होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।